अब हाल ही में लखनऊ में एक महिला को अरेस्ट किया गया था, जिन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ मेनी ईयर्स बहुत सारे छोटे छोटे पपीज को अपनी कार में एबडक्ट करके उनको मार पीट के वापस से रोड पे छोड़ देती थीं। अब लोकल मीडिया की माने तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट्स द वुमेन वाज हैविंग सोशियोपैथिक टेंडेंसीज। अब देखिए, पॉपुलर कल्चर में हमने साइकोपैथ और सोशियोपैथिक किलर्स के बारे में काफी सारी मूवीज, बुक्स और सीरीज देख रखी हैं। हाउएवर, ये भी बात सही है कि ऐसे जो मेंटली इल क्रिमिनल्स होते हैं, इनकी क्रूएल टेंडेंसीज बचपन में ही पता लग जाती हैं जब वो छोटे एनिमल्स के साथ क्रुएल्टी करते हैं। अब ये तो बात रही प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ क्रिमिनोलॉजी की, बट एनिमल क्रुएल्टी के बारे में इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि बाकी सारी स्पीशीज की तरह अभी भी हम बहुत सारी स्पीशीज पे डिपेंडेंट हैं फॉर आवर सर्वाइवल। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको पता है कि अगर दुनिया में कैट्स एक्सटिंक्ट हो जाएं, तो फार्म रैट्स की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हमारे जितने भी ग्रेन्स हैं, इंक्लूडिंग व्हीट एंड राइस, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और दुनिया में एक प्रोलॉन्ग्ड फेमाइन आ सकता है। क्योंकि देखिए, आज के समय की एडवांस साइंस में भी रोडेंट्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई भी तरीका इजाद नहीं हो पाया है। और दूसरी तरफ ये भी बात है कि रोडेंट्स आर वर्स्ट कैरियर्स ऑफ डिजीजेस। पिछले कुछ समय में हमने भारत में काफी सारे केसेस देखे हैं जहां पर एनिमल्स के खिलाफ सेक्सुअल अब्यूज, एसिड अटैक्स और वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्रुएल्टी की जाती है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी, जिसको कि हम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी के लिए जानते हैं, उसी के तहत एनिमल्स के खिलाफ सेक्सुअल अब्यूज की भी सजा का प्राविधान दिया गया है। और इस सेक्शन में एनिमल्स के खिलाफ किए गए सेक्सुअल अब्यूज को बेस्टैलिटी कहा जाता है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एनिमल क्रुएल्टी के लिए हमारे देश में प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट है, जिसमें एनिमल्स के खिलाफ वायलेंस करने पर सिर्फ 50 रुपए का फाइन है। दिक्कत इस बात की भी है कि ये मुद्दा मेन स्ट्रीम नहीं है एंड एक्सेप्ट सम पार्लियामेंटेरियंस लाइक मनेका गांधी, बहुत ज्यादा लोग एनिमल इश्यूज को पार्लियामेंट में नहीं उठाते हैं, जिसकी वजह से सोशल मीडिया कैंपेन्स और ऑनलाइन पिटीशंस का कोई भी सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं मिलता। मैक्स टू मैक्स ये होता है कि इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस अपनी तरफ से प्राइवेट मेंबर बिल्स लाते हैं, और आपको भी पता है कि भारत में प्राइवेट मेंबर बिल का जो क्लियरेंस रेट है वो ना के बराबर है। अब देखिए, जो पीसीए एक्ट है उसी में 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। पहला तो सेक्शन 11 के अंतर्गत सारे ही ऑफेंसेस को मेंशन कर दिया गया है और उनके लिए पनिशमेंट का भी प्राविधान रखा गया है। मतलब कि मान लीजिए ए ने अपने ओल्ड एज डॉग को अबैंडन कर दिया या फिर उसको रोड पे छोड़ दिया, तो उनको भी वही सजा मिलेगी जो कि बी को मिलेगी, जिन्होंने अपने पेट को मार डाला। मतलब कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसके तहत ये माना जाता है कि किसी व्यक्ति ने जैसा ऑफेंस किया है उसको वैसी ही सजा मिलनी चाहिए, वो यहाँ पर फॉलो नहीं होता और लगभग सारे ऑफेंसेस के लिए सेम पनिशमेंट होती है। और दिक्कत इस बात की भी है कि मोस्ट ऑफ दिस ऑफेंसेस आर नॉन कॉग्निजेबल, यानी कि बिना मैजिस्ट्रेट की प्रायर परमिशन के पुलिस ना तो इन्वेस्टिगेट कर सकती है और ना ही किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है अंडर पीसीए एक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आप एनिमल राइट्स के बारे में केयर करते हैं तो एफआईआर करने से पहले आपके दिमाग में अगर ये बात आ रही है कि पुलिस आपको सीरियसली लेगी या फिर नहीं, तो इसके पीछे भी इस एक्ट के प्रोविजंस की ही गलती है। अब आप सोच के देखिए कि जो पुलिस रेप जैसे संगीन आरोपों को भी संज्ञान में लेने से मना कर देती है, वो पुलिस पीसीए के अंतर्गत किसी ऑफेंस का संज्ञान क्यों लेगी, जबकि उसको पता है कि द ऑफेंस इज नॉन कॉग्निजेबल। अब देखिए, सेक्शन 11 के सबसेक्शन 3 में एनिमल क्रुएल्टी के एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं, जिसके तहत एनिमल हस्बेंड्री प्रोसीजर्स क्रुएल्टी में नहीं माने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्स और बुल में क्या फर्क होता है? बुल एक ऐसा ऑक्स होता है जिसका कैस्ट्रेशन कर दिया गया हो, यानी कि उसके अंदर रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स नहीं प्रोड्यूस होते। अब देखिए, जनरली जो ये कैस्ट्रेशन का प्रोसीजर होता है, ये एनिमल्स की इन्फेंसी स्टेज पर ही कर दिया जाता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा फिजिकल और साइकोलॉजिकल पेन होता है एनिमल्स को। बट एक्ट के अंतर्गत एनिमल हस्बेंड्री प्रोसीजर्स को एक्सेप्शन में तो रखा गया है, बट उसके लिए कोई भी गाइडलाइंस नहीं दी गई हैं
और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एनिमल क्रुएल्टी की डेफिनेशन पूरे एक्ट में कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है। मतलब जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में क्रुएल्टी की डेफिनेशन केस बाय केस बेसिस पर होती है, वैसे ही पीसीए एक्ट में भी किसी व्यक्ति का एक्ट क्रूएल है या फिर नहीं, ये केस बाय केस डिसाइड किया जाता है और ये एक काफी बड़ा लूप होल है।